जय हिंद साथियों। सनलाइट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो टाइम एंड वर्क के इस चैप्टर में आज हम करेंगे स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित प्रश्न। अक्सर इन क्वेश्चनों में बच्चे जो हैं काफ़ी ज़्यादा फंसते हैं। इसको एक हम ऐसी शॉर्ट ट्रिक से करने जा रहे हैं जिससे कि आपका कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए सवाल हमारा ये है कि दो पुरुष तीन लड़के एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि तीन पुरुष दो लड़के उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो चार पुरुष और दो लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो दोस्तों इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो भी चीज आपको दी जाएगी सबको गुणा में करना है, सबको गुणा में कर देना है। बस जो आपका काम होगा वो आपको अपॉन में लगाना है। फॉर्मूला आप जानते भी होंगे कि फॉर्मूला हमारा क्या चलता है इसमें, एम डी एच। क्या चलता है? एम डी एच। ठीक है, इधर भी लगा दो आप क्या, एम डी एच। और बटे में चलेगा भाई हमारा क्या, डब्लू। बटे में क्या चलेगा आपका डब्लू। अब देखिए इधर चलेगा आपका वन 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 वन, इधर चलेगा टू 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 टू। इस प्रकार से अगर और भी कुछ आएगा तो भी आपको गुणा में लगाना है। अब देखिए M4 क्या होगा, मैन। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। अब आदमी आए, औरतें आए, बच्चे आए, कुछ भी है, M का मान M4 मैन। मैन मीन्स क्या होता है, आदमी। जैसे आप किसी बारात में जाते हैं ना, तो आपसे हलवाई पूछता है भाई कितने आदमी का खाना बना लूं, तो बोलेगा भैया वो 200 आदमी का खाना बना लो। तो इसका आदमी आदमी खाते हैं उसमें, औरतें नहीं खाती हैं, बच्चे नहीं खाते हैं, लेकिन नाम क्या है, कॉमन नाम है एक आपका आदमी। तो वैसे ये जो है मैन, M4 मैन, मैन मीन्स क्या है, आदमी। ये आदमी जो है ये कॉमन नाम है। इस आदमी की जगह औरतें भी हो सकती हैं, पुरुष भी, बच्चे भी हो सकते हैं, बालक भी हो सकते हैं। ठीक है, कैसे बुढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। ऐसे आपका ये है डी। डी फॉर डे। डे मीन्स दिन। एच फॉर हावर। हावर मीन्स घंटे। अब ये दिन, ये घंटे, ये दोनों जो सूचक हैं वो समय का सूचक है। तो समय, अब ऐसा नहीं है कि दिन और घंटे ही आएंगे। अगर मान लो वर्ष आ गए तो नहीं लगाओगे आप, तो भी लगाएंगे। सेकंड आ गए तो नहीं लगा सकते, लगाएंगे। मिनट आ गए तो नहीं लगाएंगे, लगाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आएगा जो काम करता है, चाहे वो काम करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो जो काम कर रहा है। और यहाँ आएगा क्या, समय आएगा, समय। ठीक है, बटे में क्या आएगा, कार्य है, डब्लू कार्य है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पहला वाला चलता है कि पहला M1 D1 H1 बटे W1, M2 D2 H2 बटे W2। ठीक है, अगर इनकी क्षमता भी आएगी तो क्षमता भी इसकी गुणा में ही आएगी, यानी E1 और E2, यानी एफिशिएंसी 1 एफिशिएंसी 2। बस आपको एक ही बात याद रखनी है कि सब चीज गुणा में ही आती हैं, बस जो वर्क है, जो काम है, वो आपका अपॉन में जाएगा। काम कहाँ आएगा, बटे में आएगा। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे, बाकी सारे सवाल जो है आज इसी सूत्र से आपके हो जाएंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है मैंने बना दिया है, ये लिख दिया है। ये फॉर्मूला आप पहले से ही पढ़े हुए होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लें। ठीक है, चलो देखो अब हम चलते हैं सवाल पर। तो सवाल क्या था कि दो पुरुष और तीन लड़के एक काम को 18 दिन में करते हैं। क्या बोला इन्होंने कि दो मैन, पुरुष को लिए लिख रहा हूं भाई मैन, दो पुरुष और तीन लड़के, ये हैं आपके 3 बॉयज। दो पुरुष और मीन्स क्या होगा, प्लस। दो पुरुष और तीन लड़के एक काम को करते हैं, कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में करते हैं। तो यहां लगा देंगे आप कितना, यहां लगा देंगे गुणा 18, कि 18 दिन में करते हैं। आगे बोला जबकि तीन पुरुष और दो लड़के, जबकि तीन पुरुष और प्लस दो लड़के, दो बॉयज उसी काम को कर देते हैं, कितने दिन में कर देते हैं, तो 15 दिन में कर देते हैं। यहां पर 15 दिन में। ठीक है, बराबर हो गया। देखिए जितना काम दो आदमी और तीन लड़के 18 दिन में करते हैं, उतना ही काम तीन आदमी और दो लड़के 15 दिन में करते हैं। ठीक है, इतना तो आपको ने जमा दिया है। अब हमसे पूछा क्या था कि चार पुरुष और दो लड़के उस काम को कितना दिन में करेंगे। तो देखिए पूछा क्या, उसको देख लो। पूछा हमसे यह है कि चार पुरुष और दो लड़के, क्या पूछा था हमसे, पूछा था कि चार पुरुष, चार मैन और दो बॉयज उस काम को कितने दिन में कर देंगे। हमने बोल दिया x दिन में कर देंगे। ठीक है ना, सॉरी यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा भैया। देखिए ये जो था ये यहाँ पर प्लस है कि चार पुरुष
और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो हमने बोल दिया x दिन में करेंगे। किस काम को, किस काम को, तो देखिए जिस काम को 2 आदमी और 3 लड़के 18 दिन में करते थे। देखिए पहला सवाल में बहुत ही आराम के साथ आपको समझा रहा हूं, समझिए। 2 पुरुष और 3 लड़के, 2 मैन और 3 बॉयज एक काम को 18 दिन में कर सकते थे, ठीक है। जबकि 3 पुरुष और 2 लड़के, 3 पुरुष और 2 लड़के उस काम को 15 दिन में कर सकते थे। जिस काम को ये 18 दिन में कर सकते थे उसी काम को ये 15 दिन में कर सकते थे। ये सवाल आपने जमा दिया। अब ये देखो पूछा क्या गया है, पूछा हमसे ये गया है कि 4 पुरुष और 2 लड़के, 4 पुरुष और 2 लड़के उस काम को कितने दिन में कर देंगे, हमने बोल दिया x दिन में। अरे किस काम को, जिस काम को 2 पुरुष और 3 लड़के 18 दिन में करते हैं। तो इसके बराबर में या तो लगा दो ठाका ये वाला पोर्शन यहाँ को, या लगा दो ये वाला, एक लगा दो इनमें से कोई सा भी, इनमें से एक लगा दो, दोनों बराबर है। देखिए एक तो हमारा ये है, देखिए ये वाली साइड है, एक हमारी देखिए ये वाली साइड है। इनमें से कोई सा भी आप लगा सकते हैं, कोई सा भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। देखो या तो इसके बराबर में ठाके इस वाले को लगा दो या इस वाले को लगा दो, एक को लगा दो, फर्क कुछ नहीं पहुंचने वाला है। तो देखिए मैं चलो इस वाले को लगा देता हूं। जिस काम को 3 देखिए किस काम को, जिस काम को 3 मैन प्लस के 2 बॉयज कर सकते थे कितने दिन में, 15 दिन में। हमसे ये पूछ रहा है बस जी x का मान आ जाएगा। पहले क्या करना है, पहले आपको इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करेंगे, देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सब ये 18 ये 15 है, कैलकुलेट कर दो, किससे कट जाएगा आपका 5 से, तो 3 से, 3 छंग 18 और 3 पंजे 15 हो गया। अंदर गुणा कर दो तो 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये बनेगा आपका 12m। क्या बनेगा आपका 12m प्लस के 6 तिया 18 बॉयज बराबर हो जाएगा हमारा 5 तिया 15 मैन प्लस के 10 बॉयज। मैन को मैन की साइड ले जाओ, देखिए ये है 12m, इसको उठा के इधर ले आओ, और ये है इसको उठा के इधर ले जाओ। तो 15 मैन में से 12 मैन घटेंगे तो बचेंगे कितने, 3 मैन और बराबर। और यहाँ देखिए 10 लड़के इधर आएंगे, 18 लड़कों में से 10 लड़के घटेंगे, बचेंगे कितने, 8 बॉयज। चाहो तो आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, देखिए 3 से, तो 3 ही का ना 3 और 3 सॉरी अरे कहाँ कटेगा भाई, 18 नहीं है 8 है, नहीं कटेगा तो ये हो जाएगा 3, ये 18 सोच रहा था मैं, चलिए कोई बात नहीं। देखो तो ये m की क्षमता कितनी हो गई भाई हमारी 8, आदमी की क्षमता कितनी हो गई भाई हमारी, आदमी की क्षमता हो गई जी 8, ठीक है। ये देखो बस हो गया, m का मान कितना हो गया 8 और लड़के का मान कितना हो गया 3, यानी आदमी की क्षमता कितनी है 8 और लड़के की क्षमता कितनी है 3। इस प्रकार से आप क्षमता निकाल ले करेंगे और वो क्षमता उठा के यहाँ डाल दीजिए। आप उस क्षमता को उठा के आप कहाँ डाल देंगे, यहाँ डाल दीजिए, ये जो है आपका इसमें डाल दो इस क्षमता को उठा के, और भैया काम हो जाएगा यही आपका तमाम, ठीक है। देखो डालते हैं इस क्षमता को। अब m का मान कितना है, देखिए m का मान है 8, m का मान 8 है तो 8 चौक 32, देखिए m का मान कितना है 8, 8 चौक 32, तो ये बनेगा आपका 32 प्लस के b बॉयज कितना, b का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6, तो ये बनेगा आपका 6, 32 गुणा 6 गुणा में कितना हो जाएगा आपका x, और यहाँ हो जाएगा आपका बराबर, यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ बराबर हो जाएगा। और इसको देखिए m का मान कितना हो जाएगा भाई आपका 8, तो 8 दिया कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा जी आपका 24 और प्लस के, और b का मान कितना है, b का मान 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा आपका, यहाँ हो जाएगा 6, ठीक है। और गुणा में लगा देंगे, यहाँ पर हम लगा देंगे भाई 15, ठीक है। इस प्रकार से आपको वैल्यू पुट करनी है, आराम के साथ जो है आप वैल्यू पुट कर सकेंगे। अब देखो कैलकुलेट कीजिए भाई इसको, तो देखो 32 और 6 कितना हो जाएगा आपका, ये तो ये हो जाएगा आपका 38, गुणा में कितना लगने वाला है आपका x, और बराबर में आ जाएगा आपका 24 और 6 कितना हो जाएगा आपका 30, और गुणा में लग जाएगा आपका भाई 15, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लो। अब देखिए किसी से कटेगा आपका भाई, ये बिल्कुल कटेगा, 2 से कटेगा। अब 2 से इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा आपका, 19 बार जाएगा, और 2 से इसको काट देंगे कितनी बार जाएगा आपका, 15 बार जाने वाला है। अब देखो कितना बनेगा 19x, कितना 19x, तो 19x बराबर 19x बराबर 15 15 में कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। बस इसको आप क्या काम करेंगे, डिवाइड कर देंगे 19 से, तो 19 से काट दीजिए इसको, 19 का ना 19, कितना बचेगा यहाँ से आपका भाई 3, 19 का ना 19 बचेगा आपका 3, हो जाएगा 35। अब 19 धुनी करेंगे तो 38 हो जाएगा, तो आपको ज्यादा हो जाएगा, तो 19 का ना कितना हो जाएगा 19,
तो 11 सही जाना चाहिए। सारे के सारे ऑप्शन कितने हैं? 11 है। तो देखिए कितना बचा था हमारा यहाँ से भाई, यहाँ से बचेगा आपका 35 बचा था, 19 का ना 19 बचेगा, कितना यहाँ से हमारा 16 बचने वाला है। तो ये बचेगा आपका 16 और बटे में कितना हो जाएगा आपका? बटे में हो जाएगा 19। ठीक है, तो आंसर आया हमारा 11 सही 16 बटे 19। 11 सही 16 बटे 19, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पहला सवाल आपको बहुत ही आसानी के साथ समझ में आया होगा। इसी प्रकार से देखिए हम बहुत सारे सवाल करने वाले हैं, एक से एक बेहतर सवाल आज आपको देखने के लिए मिलने वाला है। तो इसी टाइप का एक सवाल वो लेते हैं। देखो सवाल हमारा ये है कि 7 विशेषज्ञ हैं और 5 प्रशिक्षु किसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, जबकि 4 विशेषज्ञ और 5 प्रशिक्षु इस काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। 7 विशेषज्ञ, तो देखिए 7 विशेषज्ञ, 20 विशेषज्ञ लिख दिया मैंने, प्लस के 5 है प्रशिक्षु, तो 5 प्रशिक्षु किसी काम को कर सकते हैं, कितने दिन में कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे भैया 9 दिन में कर सकते हैं। उसी काम को 4 विशेषज्ञ और 15 प्रशिक्षु, कितने? 4 विशेषज्ञ प्लस के 15 प्रशिक्षु, 15 प्रशिक्षु कितने दिन में कर सकते हैं भाई? तो ये कर सकते हैं भाई कितने दिन में? 12 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 12 दिन में। पहले तो आप इसको सोल्व कर लें, पहले तो आप इसको सोल्व कर लेंगे। अब देखिए सोल्व कीजिए भाई फटाफट। तो देखिए 3 तिया 9 और 3 चौक 12। अब देखो 3 सत्ते 21 बी, 5 तिया 15 पी, 4 चौक 16 बी, प्लस के 15 चौका 60 पी। ये बन गया। अब एक काम कीजिए, पी को ले जाओ पी की साइड, बी को ले जाओ बी की साइड। तो देखिए इसको भेजेंगे हम यहाँ, इसको भेजेंगे हम कहाँ? यहाँ। तो देखिए 21 बी में से 16 बी जाएगा, तो ये बचेगा आपका 5 बी बराबर, और देखिए 60 पी में से 15 पी घटा देंगे, तो ये बचेगा आपका 45 पी। अब आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए 5 ही का ना 5, और 5 से आप इसको काट दोगे तो 5 नम 45। तो यहाँ बनेगा आपका, देखिए कितना बनने वाला है? ये बनने वाला है आपका 1 बी बराबर 9p, 1 बी बराबर 9p। ये हमारा बनने वाला है, ठीक है ना भैया? ये हमारा बनने वाला है। तो देखिए b का मान कितना हो गया आप देख पा रहे हैं? b का मान हो जाएगा जी आपका 9, ठीक है? b का मान कितना हो जाएगा? 9। p का मान कितना हो जाएगा? 1। और बस जी सवाल हो चुका। अब सवाल क्या करना है? सवाल हमसे पूछा क्या था कि 5 विशेषज्ञ और 6 प्रशिक्षु। तो देखिए क्या कि 5 आपके विशेषज्ञ प्लस के 6 प्रशिक्षु उसी काम को कितने दिन में कर देंगे? किस काम को? किस काम को? चाहे तो आप ये वाला डाल दो, चाहे आप ये वाला डाल दो, इनमें से चाहे ये वाला पोर्शन लगा दो इधर को, या ये वाली चीज लगा दो, किधर से भी कर सकते हैं। देखिए आपका, आप चाहो तो देखिए मैं ये वाला लगा लूं, या आप चाहो तो ये वाला लगाओ, जो आप चाहो वो लगा लो, ठीक है भैया? जो आप चाहो। ये वाला चलो पहले मैंने इधर का लगाया था, अब का मैं इधर का लगा कर देखता हूँ। देखिए ये बन जाएगा आपका 7b प्लस के कितना बनेगा आपका 5p, और गुणा में कितना आ जाएगा भैया आपका 9। गुणा में कितना आ जाएगा? 9। काम खत्म। अब आप देखिए इसको कैलकुलेट करेंगे, b का मान कितना है? 9। तो देखिए 9 पंजे 45, तो ये बनेगा आपका देखिए 45, और p का मान कितना है? 1। तो देखिए 6 का ना 6, गुणा में कितना हो जाएगा भैया आपका? x हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा देखिए b का मान कितना था? 9, 9 सत्ते 63 प्लस के 5 का ना 5, और गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 9। अब देखिए कितना आसान हो गया है। आप इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 51 हो जाएगा। तो ये बनेगा आपका 51, गुणा में कितना हो जाएगा आपका? x, और बराबर में हो जाएगा आपका 68 हो जाएगा आपका 68, और गुणा में हो जाएगा आपका कितना? 9। ठीक है भैया, बस खत्म कर दीजिए इसको। तो करेंगे 17 से काट दीजिए, 17 × 3 = 51, और 17 चौका 68, और 3 से डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 3 तिया 9, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4 तिया 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 12। 12 ही इसका क्या है भाई? राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। पूरी उम्मीद है टाइप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, कर सकते हैं? अब कर सकते हैं। चलिए इसके बाद देखिए एक सवाल हमारा फिर से ये है कि 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30%, देखिए 12 लड़कियां एक निश्चित काम का 30% 15 दिन में करती हैं, 20 लड़के उसी काम का 60% 16 दिन में करते हैं, तो 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साथ कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए ये आपका 30% और वैसा है, तो देखिए जो आप चाहो वैसा कर सकते हैं।
देखिए यहाँ परसेंट और दे दिया है, तो चाहे तो आप 100% वर्क बना के कर लें, और नहीं तो परसेंट जितना वर्क है उतना आप बटे में डाल के कर सकते हैं। देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 12 लड़कियां जो ना 12 लड़कियां किसी काम का 30% 15 दिन में करती हैं। तो देखिए आप खुद समझ जाइए कि 30% काम जो ना ये 15 दिन में करती हैं। कितने दिन में करती हैं? 15 दिन में। 30% काम 15 दिन में करती है, तो यदि मैं 100% काम करूंगा कि 100% काम कितने दिन में करेंगी, तो देखिए आप देखेंगे 15, हाँ धुनी 30, और 2 से इसको डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 50। तो आपको पता है पूरा काम जो कर पाएंगे कितने दिन में कर पाएंगे? 50 दिन में पूरा कर पाएंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से इन्होंने बोला कि 20 लड़के जो है उस काम को, तो आपको पता है ये तो काम किसका था? गर्ल्स का था। अभी ने बोला था कि कितने लड़के? 20 लड़के किसी काम का 60% भाग, तो 60% भाग जो है कौन कर रहे हैं? ये लड़के काम कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? बॉयज कर रहे हैं। कितने दिन में कर रहे हैं? तो आप बोलेंगे 16 दिन में कर देते हैं, 16 दिन में कर देते हैं। तो आप देखेंगे 100% यदि मैं काम करवाऊं तो कितने दिन में कर पाएंगे? ये 100% काम कितने दिन में कर पाएंगे? तो 100% काम निकालने के लिए देखिए काट दीजिए, 20 तिया 60 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए आप करेंगे 16 पंजे 80/3, तो ये हो जाएगा आपका 80/3 दिन में ये कर पाएंगे, 80/3 दिन में ये कर पाएंगे। तो देखिए आपको परेशान नहीं होना, चाहे तो इस प्रकार से काम कर लो, और इस प्रकार से ना कर सकते हैं तो देखिए वही खत्म कर देंगे सवाल को। देखिए कैसे? 12 लड़कियां एक निश्चित काम का, कितनी लड़कियां हैं? 12। तो ये बोल दिए 12 गर्ल्स किसी निश्चित काम का कितने परसेंट? तो इन्होंने बोला यहाँ पर 30%। देखिए मैंने आपको बताया था कि वर्क जो आएगा, देखिए सबसे लास्ट में बताया था वर्क बटे में आएगा, बताया था नहीं बताया था? तो देखिए वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कि वर्क में बटे में डाल रहा हूँ कि 30%, 12 लड़कियां 30% काम जो करती हैं वो कितने दिन में करती हैं? तो बोल दिया 15 दिन में करती हैं। ठीक है, बराबर। आगे बोला कि 20 लड़के उसी काम का 60%, तो देखिए 20 बॉयज उसी काम का कितना? 60%, कितने दिन में कर देते हैं? तो बोल दिया कितने दिन में कर देते हैं? 16 दिन में कर देते हैं। तो चाहे तो देखिए इस प्रकार से लगा दो, और यदि आप इस प्रकार से करते 100% काम निकालते तो फिर ये 30 और 60 नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, 30 ये 60 ना आता। बस यहां से इनकी क्षमताएं निकाल लो। देखो भाई कैसे करेंगे इस सवाल को? 30 धुनी 60, ठीक है भैया, और 5 से काट देंगे हम इसको, 5 तिया 15 और 5 चौक 20, और इसके बाद जो है आप काट दीजिए इसको भाई किससे? 4 से काट दो। तो देखिए 12, चलो काट दो, 4 से काट दो, 4 तिया 12 और 4 तिया 12 और 2 से इसको काट दो 8 बार। तो यहाँ क्या बचा आपका? देखिए 3 तिया 9G, तो ये बचेगा आपका 9G, बराबर हो जाएगा आपका 8B। बस जी काम आपका खत्म। गर्ल्स की क्षमता कितनी आ गई? 5, और बॉयज की क्षमता कितनी आ गई? 9। अब आगे बोला था कि फिर 8 लड़के और 18 लड़कियां वह काम एक साथ कितने दिनों पूरा काम करवा रहे हैं। तो देखिए 8 लड़के और 18 लड़कियां, तो देखिए क्या बोला इन्हें? 8 बॉयज प्लस के 18 गर्ल्स उस काम को, कितने काम को? पूरे काम को। तो पूरा काम कितना है? 100%। पूरे काम को कितने दिन में कर देंगे? किस काम को? जिस काम को 12 लड़कियां 15 दिन में करती थी, कितना? 30% काम। चाहे तो ये वाली वैल्यू लगा दो, चाहे ये वाली वैल्यू लगा दो, दोनों वैल्यू कैसे आएंगी? आपकी सेम आने वाली है। बस जी हो गया काम खत्म। देखिए फटाफट इस वाले 15 से काट दीजिए इसको, तो 15 धुनी 30 और 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार आपका? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा आपका? 6 बार जाने वाला है। ठीक है भैया, अब इसकी गुणा कहाँ कर देंगे भाई? हम इधर कर देंगे, इसकी गुणा हम इधर कर देंगे, और बाकी यहाँ पे वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए वैल्यू पुट कीजिए आप इसकी, तो वैल्यू पुट करेंगे, देखो फटाफट क्या होने वाला है? बी का मान कितना होने वाला? 9, तो 9 अट्ठे 72, तो ये बनेगा 72 प्लस के, और 18 जी का मान कितना है आपका? 8, 18 अट्ठे, तो ये बनेगा भाई आपका 144, 144, तो ये तो बन गया ये वाला आपका, बराबर। और आप देखिए यहाँ पर जी का मान कितना है आपका? जी का मान, तो जी का मान है 8, कितना है जी का मान? तो जी का मान है 8, तो 8 छंग 48, तो ये बनेगा आपका 48। और देखिए ये वाला 100 जो है उधर जाकर गुणा करेगा, तो गुणा में कितना हो जाएगा आपका? 100 हो जाएगा, इस प्रकार से। ठीक है, अब इसको टोटल आप ऐड कर देंगे, तो 4 और 2 क्या बनेगा आपका? 6 बनेगा, और 7 4 11 का क्या बनेगा हमारा? 1 बनेगा, और 1 और 1 कितना बनेगा? 2, 216, बराबर कितना हो जाएगा आपका? 48 गुणा में कितना हो जाएगा? सॉरी यहाँ पर x, ये x और बचा था ये यहाँ पर,
हाँ कितने दिन में पूरा कर देगा, ये और बचा था कि इस काम को ये कितने दिन में पूरा कर पाएंगे, ये एक्स और था यहाँ पर। ठीक है भैया, ये एक्स और था। एक काम करते हैं, रुकिए जरा, ये किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं बराबर, ये था। ठीक है, तो ये एक्स और था यहाँ पर गुणा में यहाँ पर x बराबर। ठीक है, तो ये बनेगा 216, 216 गुणा x बराबर हो जाएगा आपका 48 गुणा में 100। ठीक है भैया, अब एक काम कीजिए, आप इसको डिवाइड कर देंगे, किससे कर देंगे, 16 से डिवाइड कर दीजिए। किससे, 16 से कर दो। तो देखो 16 करना कितना हो जाएगा, 16, और कितना बचेगा यहाँ से हमारा, नहीं 16 से नहीं कटेगा भैया, 16 से नहीं जाएगा। एक काम करो, 4 से काटो भाई इसको, तो 4 पंजे 20 और 4 चौक 16, और 4 से काट दो, कितनी बार जाएगा आपका, 12 बार जाएगा। इसके बाद देखिए फिर से आपका चला जाएगा, किससे, ये 2 से चला जाएगा, तो 2 से चला जाएगा, कितनी बार जाएगा आपका, ये जाएगा 27 बार, और 2 से जाएगा आपका कितनी बार, आपका 6 बार। ठीक है, या आप इसको 6 से काटते हैं, इसको 6 से काटते हैं, 1 मिनट, 6 से काट दो इसको, 6 से काट देंगे इसको, 6 नमा 54 और 6 दूनी 12, अब नहीं कटेगा। देखिए तो ये बनेगा, ये हमारा कितना बनने वाला है, 9x, क्या हो जाएगा हमारा 9x, तो ये बनेगा 9x बराबर में हो जाएगा आपका 200, कितना हो जाएगा 200, तो 9x बराबर 200, 9 की गुणा कर दो, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 9 से काट देंगे, 9 दूनी 18 बचा 20, 9 दूनी 18, तो ये बनेगा 22.22 चलेगा, 22.22। ठीक है भैया, यही इसका क्या है, आंसर है 22.22 ही क्या इसका है आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर इससे करते तो आप इससे भी कर सकते थे, तो ये चीज नहीं लगानी पड़ती आपको। ठीक है ना, तो इसको आप हटा सकते हैं, इसको आप हटा सकते हैं। ठीक है भैया, आगे देखिए एक सवाल फिर से हमारा ये है कि 8 महिलाओं या, अब देखिए या आया है, या ये सवाल आया है या वाला। अब तक चलता था कौन सा, और 8 लड़के और 18 लड़के। ठीक है ना, अब सवाल क्या है, या वाला सवाल है। तो या वाले सवाल को कैसा करते हैं, ये और आसान है, या वाला तो और आसान है। 8 महिलाओं, कितनी महिला, 8, तो 8 वुमेन, या मीन्स होता है बराबर, और मीन्स होता है प्लस, 6 लड़कों, तो 6 लड़के हैं, तो लड़के यानी बॉयज बराबर 6 लड़के द्वारा किया गया काम 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के बराबर है। तो बराबर है किसके, ये 4 मैन के, 4 पुरुषों द्वारा किए गए काम के कैसा है, बराबर, खत्म हो गया सवाल। ठीक है ना, काम के कैसा बराबर है। अब आगे बोला इन्होंने, पहले तो देखिए यहां से हमको ये दे रखा था, तो यहां से आप इसकी क्षमता बना लीजिए। क्षमता कैसे बनाएंगे भाई इसकी, देखिए क्षमता हम इस प्रकार से बनाएंगे, देखिए अगर W का मान निकालेंगे तो देखिए इनको ढक लेंगे 6 चौक 24, तो यहाँ पर अगर W का मान निकालेंगे तो यहाँ लग देंगे 24 भैया। ठीक है, इसको ढक लेंगे तो 4 अट्ठे 32, तो यहाँ B का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, और इसको ढक लेंगे तो इसका मान आ जाएगा 8 संग कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ आ जाएगा भाई कितना आपका 48। ये इनकी क्षमता बन गई, देखो ये बन गई। अब आप किसी से काट दीजिए, आप इसको किससे चला जाएगा, देखो तो 8 से चला जाएगा, 8, हाँ 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 छंग 45, ये इनकी एफिशिएंसी बन गई, काम आपका यहीं खत्म हो गया। ठीक है, अब सवाल क्या पूछा था, सवाल पूछा था एक काम को 12 दिनों में पूरा करने के लिए 15 लड़कों और 5 पुरुषों को काम पर रखा जाता है। 12 दिनों में काम पूरा करना है, 15 लड़के और 5 पुरुष रखे गए, तो कितने रखे गए, 15 लड़के, 15 बॉयज प्लस के 15 लड़के को 5 पुरुषों 5 मैन को, और कितने दिन में काम पूरा कर रहे हैं, 12 दिन में काम पूरा करने के लिए रखा जाता है। आगे बोला तो 3 पुरुषों और 4 महिला, कितने, 3 पुरुषों 3 मैन प्लस के 4 वुमेन 4 महिला और 6 लड़के 6 बॉयज उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे, तो आप बोलेंगे इस काम को पूरा करने में x लेंगे। ठीक है, बाकी देखिए आप आराम के साथ कर सकते हैं, वैल्यू इसमें पुट कीजिए, तो वैल्यू पुट करेंगे, देखिए किसकी वैल्यू पुट होगी आपकी, बी की, तो देखिए बी की वैल्यू कितनी 4, तो 15 चौका कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा प्लस के। अब देखिए एम का वैल्यू पुट करेंगे, एम का मान कितना 6, तो 6 पंजे कितना हो जाएगा आपका 30, ये हो जाएगा, गुणा में इसके बाद कितना लगेगा भाई आपका 12 लगेगा,
बराबर एम का मान कितना हो जाएगा, देखिए एम का मान पुट करेंगे 6, तो 6 कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा प्लस के डब्ल्यू का मान कितना हो जाएगा, डब्ल्यू का मान 3 हो जाएगा, तो 4 कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा प्लस के, और बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा, तो 4 से कितना हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा गुणा में कितना भैया x। बस हो गया सवाल, कुछ नहीं करना, बहुत हलवा हलवा सवाल है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए आपका ये हो जाएगा जी आपका 90, गुणा में कितना होने वाला है आपका 12, बराबर में कितना हो जाएगा देखिए, इसको जोड़ेंगे हम तो 4 और 2 6 8, तो 54 हो जाएगा टोटल आपका, और गुणा में हो जाएगा जी आपका x। अब एक काम कीजिए, इसको आप डिवाइड कर देंगे, 9 से काट दीजिए, तो 9 ढाई 90, और 9 छंग 54, और 6 धुनी 12, 10 धुनी 20, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर आ जाएगा आपका 20, यानी ये काम को 20 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भैया, सवाल समझ में आया तो देखिए एक लाइक तो बनता है, एक लाइक जरूर कर दीजिए, वीडियो को शेयर जरूर करते चलिए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, आगे चलते हैं, एक सवाल और देखें। सवाल हमारा यह है कि 24 आदमी एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं। 24 आदमी एक काम को 35 दिन में कर सकते हैं, उस काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की जरूरत होगी, उस काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत होगी। तो देखिए अब आसान आसान सवाल आ गए। 24 आदमी एक काम को 35 दिन में पूरा करते हैं, तो देखिए 24 मैन एक काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, 24 आदमी एक काम को पूरा करते हैं, तो बोला था उस काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए, उस काम को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अब देखिए कितने आदमी यानी m, तो m यहाँ भी है, m यहाँ भी, तो हटा सकते हैं इसको, इसलिए इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से, इसकी जरूरत नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है, बस सिंपल सवाल है, काट दीजिए 7 से, 7 पंजे 35 और 7 तिया 21, तो 3 अट्ठे 24, बस 8 पंजे 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा 40। तो ये सवाल तो काफी सिंपल से सवाल है, तो 40 इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर आपका बी लगेगा। ठीक है, जो सवाल आपके पीछे मैंने 2-3 सवाल कराए हैं ये बेहतर सवाल थे, इसमें अक्सर बच्चे अटकते हैं, लेकिन इन सवालों में नहीं अटकेंगे। सवाल यह है कि 8 पुरुष और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम 6 पुरुष और 10 बच्चों द्वारा किए गए काम के बराबर है। अगर सभी को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार भुगतान किया जाना है तो एक पुरुष और एक लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी के संबंधित अनुपात आपको बताना है। यानी कि आपको क्षमता बतानी है, क्योंकि अनुपात जो है आपका क्षमताओं का पूछ रहा है, क्योंकि मजदूरी भी क्षमताओं के अनुपात में ही बांटी जाएगी। 8 पुरुष और 6 बच्चे, 8 मैन प्लस के 6 बॉयज, किसी काम को 8 पुरुष और 6 बच्चों द्वारा एक दिन में किया गया काम, कितना, एक दिन में किया गया काम बराबर है किसके, 6 पुरुष और 10 बच्चों के द्वारा किए गए काम के बराबर, यानी इनका एक दिन का काम, यानी इनका एक दिन का काम और इनका एक दिन का काम कैसा है, बराबर है। बस क्षमता पूछ रहा था, कुछ भी तो नहीं करना है। देखिए अब यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लगाना चाहो लगा लो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। बस हो गया, मैन को मैन की साइड ले जाओ, बच्चों को बच्चों की साइड ले जाओ, काम खत्म। 8 आदमियों में से 6 आदमी जाएंगे, बचेंगे आपके 2 आदमी बराबर, और यहाँ 10 6 में घटा देंगे, इधर कुत्ते बोलने का 4 बॉयज, 2 ही करना 2 2 दूनी 4, तो ये बनेगा आपका 1m बराबर हो जाएगा आपका 2b। ठीक है, अब देखिए m का मान कितना हो गया, m का मान हो जाएगा आपका 2, और बॉय का मान कितना हो जाएगा 1। तो हमसे ये तो पूछा था कि एक लड़के की प्रतिदिन की मजदूरी संबंध, एक पुरुष और एक लड़का, तो पुरुष क्या है मैन अनुपात बॉयज, क्या बनेगा भाई हमारा, मैन कितना है 2 अनुपात 1, तो 2 अनुपात 1 इसका बिल्कुल राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर देखिए फिर से, एक कार्यालय में काम करते हुए n व्यक्ति एक काम 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कितने व्यक्ति, n। तो देखिए n व्यक्ति ना एक काम को कितने दिन में कर सकते थे, 60 दिन में पूरा कर सकते थे। हुआ क्या, अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम पर आ जाएं, 12 अतिरिक्त, पहले कितने आ रहे थे n, अब 12 ज्यादा आए तो n प्लस के कितने आ गए 12, यदि 12 व्यक्ति ज्यादा आ जाते हैं तो काम पूरा होने में 12 दिन कम लगेंगे। अरे पहले 60 दिन लग रहे थे, अब 12 दिन कम लगेंगे, तो कितने लगेंगे, 48 दिन लगेंगे, काम खत्म। 12 पंजे
60 और 12 चौक 48। देखिए गुणा कर दो, 5n बराबर क्या हो जाएगा आपका 4n प्लस के, और 12 चौक 48। इसको ले जाएंगे हम इधर। अब 5n में से 4n जाएगा तो बचेगा 1n। n बराबर कितना हो जाएगा आपका 48। इसका मतलब प्रारंभ में 48 व्यक्ति थे। तो शुरुआत में वहां कितने लोग थे, तो शुरुआत में वहां 48 लोग थे। ठीक है, एक सवाल और देखिए कि 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इसका आधा कार्य करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछा था। देखिए 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए, देखिए 5 मजदूर ना दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं। 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक काम को 30 दिन में कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, एक काम को 30 दिन में कर देते हैं। आगे बोला इन्होंने दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को, अब कितने मजदूर हैं, 15 मजदूर दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, दिन में कितने घंटे काम कर रहे हैं, 12 घंटे काम कर रहे हैं। 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इससे आधा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, तो इससे आधा काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे। अब देखिए यहां काम कर रहे थे क्या पूरा यानी कि 1, और यहां करेंगे काम कैसा आधा यानी कि 1/2। अब देखिए 1/2 है, पर्ची हो गया काम खत्म। यहाँ आधा काम कर रहे थे, अब यहाँ एक काम कर लो, देखिए ये वाला 2 इधर पहुंचा दो, यहाँ 1 लगा दो, बात यही है। यानी हम मान के चलते कि ये काम कितना है आपका, 2 काम है। कितना काम है हमारा, 2 काम है, ऐसा मान लीजिए 2 काम है। तो 2 का आधा कितना हो गया, एक, तो ये 1/2 समझ जाओगे आप, इस प्रकार समझ जाओगे। ठीक है, बस हो चुका काम आपका, कर दीजिए कैलकुलेट। तो देखिए 15 दूनी 30, और इस 2 से ये वाला 2 खत्म, और इस 12 से आपका ये 12 खत्म, बचा आपका 5, और यहाँ x, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 5, यानी कि ये 5 दिन में निपटा देंगे। ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए तो असल काम के 1/4 काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। फिर से वही सवाल है, देखिए 4 व्यक्ति एक काम को 12 दिन में, देखिए कितने व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति एक काम को कितने दिन में कर पा रहे हैं, 12 दिन में कर पा रहे हैं। आगे बोला व्यक्ति कितने हैं भाई, देखिए यहाँ पर 4। आगे बोला इन्होंने कि अगर व्यक्तियों की संख्या 2 घटा दी जाए, अरे 4 थी 2 घटा दी तो कितने बचे आपके 2, तो 2 व्यक्ति जो ना 2 व्यक्ति असल काम के 1/4 भाग को कितने दिन में कर देंगे, तो ये कितने दिन में कर देंगे, कितने काम को, यहाँ पूरा काम है और यहाँ इसका 1/4 है। तो हमने मान लिया 4 काम था, तो 4 काम का 1/4 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, या यहाँ 1 लगा हुआ तो यहाँ 1/4 लगेगा, बात वही पड़ेगी आपकी। ठीक है, बस जी इस 4 से तो आपका ये 4 खत्म हो जाएगा, इस 2 से इसको काट दो, कितनी बार जाएगा 6 बार, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 6। बड़ा ही आसान सवाल है। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए एक सवाल और, इतना मैं पानी पीता हूं, फटाफट इसका जवाब दीजिए आप। देखिए भाई सवाल क्या था हमारा कि एक कुछ श्रमिक, कुछ का मतलब पता नहीं कितने श्रमिक हैं, कि कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ श्रमिक एक काम को 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। अगर 8 और श्रमिक को नियुक्त किया जाता तो वे उस काम को पूरा करने में 10 दिन कम लेते, तो आप 16 श्रमिकों की असल संख्या कितनी। कुछ श्रमिक है भैया, पता नहीं कितने श्रमिक है, हमने मान लिया कितने श्रमिक है, एक्स श्रमिक है। अब एक्स श्रमिक जो है किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते थे, 60 दिन में पूरा कर सकते थे। क्या बोला इन्होंने, अगर 8 श्रमिकों को अगर 8 और श्रमिक लगा देते, देखिए x थे हम 8 और लगा रहे हैं, x प्लस के 8 श्रमिक यदि हम और लगा देते तो उस काम को पूरा करने के लिए 10 दिन कम लगते हैं। अरे पहले 60 लग रहे, 10 दिन कम लगते, कितने लगते 50, काम खत्म, 0 से 0 खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये 6x हो जाएगा, और बराबर में कितना हो जाएगा आपका 5x और प्लस के 5 8 40, तो कितना हो जाएगा 40। इसको इधर ले जाएंगे, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, x का मान आपका 40 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए एक सवाल और,
अगर 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए, 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को कर सकते हैं अगर वे 8 दिनों के लिए काम करते हैं। तो देखिए 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हैं। देखो 3 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करते हैं, 4 घंटे काम करते हैं, तो 10 दिनों में एक काम को कर देते हैं। कितने दिन में कर देते हैं, 10 दिनों में। और कितने काम को, एक काम को। तो बटे में देखिए 1 लगाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए लगा ही नहीं रहा हूं। एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके, तो हमने बोल दिया x घंटे काम करके उसी काम को कर सकते हैं अगर वे दिन में 8 दिन लेते हो। कितने दिन लेते हो, 8 दिन लेते हो। खत्म भैया। अब देखिए 5 से काट देंगे इसको, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, 8 से 8 खत्म। x बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो x बराबर 3। तो देखिए एक एक लाइन के सवाल हैं आपके, और देख पा रहे हैं आपके उत्तर प्रदेश पुलिस SI में आपसे पूछे गए हैं। यानी x बराबर आपका 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो एक सवाल और। किसी घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिनों का समय लिया जाता है। 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिनों में काम का कितना भाग पूरा किया जा सकता है। हमसे बोल रहा था, देखिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 काम कर दिया इन्होंने। देखिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन में काम इन्होंने क्या कर दिया, पूरा कर दिया। ठीक है, आगे बोला कि 28 व्यक्तियों द्वारा 90 दिन में, अब इन्होंने कितना काम करा है, किसी को घर को बनाने के लिए 42 व्यक्तियों द्वारा 75 दिन का समय लिया जाता है। यानी एक घर बना दिया भाई इन्होंने, एक घर बना दिया पूरा। ठीक है ना, 75 दिन में। आदमी कितना लगाया, 42। अब ये कह रहे थे यदि मैं 28 व्यक्तियों को लगाता और काम करते ये कितने दिन तक आपके, 90 दिन तक। तो 90 दिन तक तो काम का कितना भाग पूरा हो जाता, तो हम बोलेंगे डब्लू भाग काम हो जाता पूरा। बस जी, हो गया काम खत्म। डिवाइड कीजिए, 15 पंजे 75, 15 छक्का 90, और इसके बाद काट दीजिए किससे, 14 से। तो 14 × 3 = 42 और 14 दूनी 28, और अब काट देंगे इसको 3 से, तो 3 दूनी 6। डब्लू पहुंचाएंगे इधर, तो डब्लू बराबर कितना हो जाएगा आपका, 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका 4, और 5 पटाएंगे इसके नीचे, तो बटे वहां जाएगा 5। तो आपको तक कितना भाग हो जाएगा आपका, 4/5 भाग ये पूरा कर पाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक सवाल और देखो। 12 पुरुषों के 17 दिन के भोजन पर 1105 रुपए का खर्चा आता है, और 27 दिन के भोजन के लिए 1170 रुपए का खर्चा कितने पुरुषों के लिए काफी होगा। तो देखो 12 आदमी 17 दिन के लिए, 12 आदमियों का 17 दिनों का खर्चा कितने रुपए है, यानी काम जो है वो कितना है आपका 1105। ध्यान रखेंगे वर्ग जो है वो बटे में आएगा। अब आप देखो इसके बाद 27 दिन के, कितने दिन के लिए, 27 दिन के लिए कितने आदमियों का, ठीक है ना, कितने पुरुषों के लिए, कितने 1170 रुपए। तो 1170 रुपए जो है पर्याप्त होंगे। बस जी x का मान निकालना था। बड़ा आसान सवाल है। देखिए अब हम इसको डिवाइड करते हैं फटाफट भाई। देखिए इसमें एक काम कीजिए, किससे जाएगा हमारा भाई, 3 से काट दीजिए पहले। तो 3 से काट देंगे इसको, या 17 से काट दो, ऊपर नीचे कट जाएगा। 17 से जाएगा आपका ये, 17 से रुक जाओ, 17 65 बार गया पूरा ये। 17 से गया आपका ये 65 बार। और एक काम और कीजिए, देखो ये 27 से कटेगा, नहीं कटेगा हमारा, हाँ नहीं 7 नहीं, ये एक काम कीजिए 65 से ये जाएगा शायद, 65 से जाएगा हमारा ये 18 बार। ठीक है, इसके बाद फिर से इसको डिवाइड कीजिए। देखिए अब काट दो 9 से, तो 9 × 27 और 9 दूनी 18। क्लियर है भैया। 3 से काट दीजिए इसको, 3 चौक 12 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा, x बराबर हो जाएगा 8 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। सवाल नंबर फिर से देखिए आप, अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं। 98 मीटर लंबी दीवार है, दीवार क्या है, काम। 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार, तो देखिए 70 आदमी है, दीवार कितने मीटर लंबी है, 98 मीटर लंबी दीवार को, 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बना दिया इन्होंने, 6 दिन में बनाते हैं। तो आगे क्या बोला इन्होंने, तो 40 व्यक्ति 12 दिन में, कितने व्यक्ति, 40 व्यक्ति 12 दिन में
कितने मीटर लंबी दीवार बना देंगे, हमसे ये पूछा है कितने मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। अब दीवार क्या है आपका काम है भाई, हो गया ये काम खत्म। अब देखिए इस वाले 0 से तो ये 0 खत्म हो जाएगा और 6 से काट देंगे, 6 दूनी 12। इसके बाद 7 से काट दीजिए भाई इसको, तो 7 ही का ना 7, नहीं 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 7 से नहीं जाएगा, हाँ 7 ही का ना 7 और 7 चौक 28, सही है। और x पहुंचेगा इधर को, तो x बराबर देखिए, अब देखिए 4 दूनी 8, 8 की गुणा करेंगे 14 से, 14 अट्ठे कितना हो जाएगा 112, तो x का मान कितना हो जाएगा भाई आपका 112 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल बी सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक है भैया, सवाल आपको बेहतर लग रहे हैं, जरूर लगेंगे, सवाल आपको कोई समस्या नहीं आएगी, सवाल आप करेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। जितने मैं सवाल आपको करा रहा हूं उतने ही सवाल आप फोकस कीजिए। आपका पुलिस का पेपर, एसआई का पेपर, एएसआई का पेपर, जेल वार्डन का पेपर आपका बचेगा नहीं, किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आने वाली है। ठीक है, इसके बाद देखिए, यदि 35 घोड़ों के लिए 270 किलोग्राम अनाज 21 दिनों के लिए पर्याप्त है। देखिए कितने घोड़े हैं, 35 घोड़े हैं, और 35 घोड़ों के लिए कितना 270 किलो क्या है अनाज, ठीक है ना, कितने दिन के लिए 21 दिन के लिए पर्याप्त है, 21 दिन के लिए पर्याप्त है। आगे बोला तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज, तो 28 घोड़ों के लिए 180 किलोग्राम अनाज कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा, हमसे ये बात पूछी जा रही थी। ठीक है, बस जी डिवाइड करेंगे इसको, देखें तो 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, खत्म इस प्रकार से। और 2 से काट दो इसको, या आप इसको काट दिए 7 से, 7 हाँ 7 चौक 28 और 7 तिया 21, इस वाले 3 से ये वाला 3 हो जाएगा खत्म। 2 से काट दिए इसको, 4 को 2 दूनी 4, और 2 से इसको नहीं जाएगा नहीं, 35 पॉइंट मारा क्या, हाँ जी हाँ, तो 2 से हम चलो अगली लाइन में कर देंगे इसको, ये आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2x, तो ये बनेगा आपका 2x बराबर कितना हो जाएगा आपका 35। अब 2 से डिवाइड करेंगे 35 को, तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 सही 1/2, 17 सही 1/2, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल सही होने वाला है। तो देखिए बहुत बहुत आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। 2-3 सवाल आपके बहुत कहरी वाले में लास्ट में रखता हूँ, आपको हमेशा मालूम है कहरी वाले सवाल आज भी हैं इसमें, बिल्कुल नाग है पूरे, ठीक है ना। देखिए एक कारीगर m मिनट में x वस्तु बनाता है, कितने कारीगर हैं भैया, एक कारीगर m मिनट में कितनी वस्तु बनाता है, x वस्तु बनाता है। आगे बोला है तो आधे मिनट में वह कितनी वस्तु बनाएगा, तो कारीगर कितने हैं, एक कारीगर आधे घंटे में कितने, सॉरी आधे मिनट नहीं आधे घंटे में, आधे घंटे का मतलब समझ रहे हैं 30 मिनट, तो 30 मिनट में वो कितनी वस्तु बनाएगा, हमने बोल दिया W वस्तु बनाएगा, कितनी वस्तु बनाएगा W। बस इस W का मान ही हमको क्या करना है, निकालना है, इस W का मान ही हमको क्या करना है भाई, निकालना है। तो देखिए एक काम कीजिए, इसकी गुणा इधर हो जाएगी, ये इधर पहुंच जाए, तो W इधर पहुंचेगा, तो W बराबर हो जाएगा, जब x की गुणा इधर हो जाएगी तो कितना हो जाएगा आपका 30x, और सबके बटे में ये बचेगा आपका m, तो ये ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कि 30x/m इतनी वस्तु बना देगा, 30x/m, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे देखिए सवाल आपका उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का सवाल है ये कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, काम के शुरुआत होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं, तो शेष काम बचे आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। देखिए इस सवाल को हम बड़े मेथड से भी कर सकते हैं और इसको हम छोटे मेथड से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो देखिए इस सवाल को मैं 3-4 मेथड से आपको बता सकता हूं, लेकिन आप थोड़ा समझिए पहले, देखिए समझाता हूं मैं आपको। 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो पहले समझेंगे 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो आप ये मान के चलिए टोटल काम आपका 80 हो गया, टोटल काम कितना हो गया 80 हो गया, ऐसा मान के चलिए। आगे बोला काम शुरू होने के 3 दिन बाद, काम शुरू होने के 3 दिन बाद कितने आदमी लगाए थे आपने, 8 आदमी लगाए थे, इसका ना काम शुरू कर दिया 8 आदमी ने 3 दिन तक काम करा, तो 8 या 24 काम इन्होंने कर दिया, ऐसा मानिए। अब 80 में से 24 काम तो हो चुका, तो कितना काम बचा आपका, यहाँ से 56 काम बचा। अब हुआ क्या, इस 56 काम को आप करवा रहे हैं किससे, इन्होंने बोला था कि इस काम शुरू होने के 3 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़ कर चले जाते हैं। अब 4 आदमी काम छोड़ के चले गए, आदमी कितने थे 8 आदमी से 4 छोड़ के चले गए, 8 में से 4 छोड़ के चले गए, बच्चे कितने आपके 4।
अब 4 आदमी 56 काम करेंगे, 4 आदमी 56 काम करेंगे, तो आपको पता 4 आदमी 56 काम कितने निपटाएंगे, 4 से काट दीजिए, तो आप बोलेंगे 14 दिन में। कितने दिन में? 14 दिन में निपटा देंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक तो तरीका इसका ये है, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, मैं बहुत आसान वाला आपको बता रहा हूं, बहुत आसान वाला, बहुत ज्यादा आसान। आप एक बार बताइए, यहां पर 3 दिन काम तो हो गया, 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर सकते थे? 10 दिन में कर सकते थे। देखिए आप समझिए, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते थे, 10 दिन में कर सकते थे। शुरू से काम हुआ और 3 दिन तक काम कर दिया, तो 8 आदमियों ने 3 दिन काम तो कर दिया ना। जब 8 आदमियों ने 3 दिन काम कर दिया, कुछ तो करा होगा, तो इन 8 आदमियों का ये कितने दिन का काम और बचा है? देखिए 8 आदमी 10 दिन में करते हैं, 8 आदमी ने 3 दिन कर दिया, तो 8 आदमी का अभी 7 दिन का काम बचा हुआ है, बिल्कुल बचा हुआ है। तो आप बोलते हैं कि भैया 8 आदमी का अभी हमारा 7 दिन का काम बचा हुआ है, और 8 आदमी का 7 दिन का काम करेगा कौन? अब जब छोड़ के चले गए तो 4 आदमी करेंगे, तो 4 आदमी इस काम को कितने दिन में करेंगे? खत्म कहानी। 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14। बस जी। इसमें देखिए कैलकुलेशन बहुत कम है, बहुत कम कैलकुलेशन है इस वाले मेथड में। देखिए समझना है थोड़ा सा, मैं फिर से बता रहा हूं। देखिए कि 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते थे, 8 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर सकते थे, लेकिन उन्होंने करा नहीं, करा उन्होंने 3 दिन तक ही। तो 8 आदमी 10 दिन में कर सकते थे, लेकिन 8 आदमी ने 3 दिन तक करा, तो 8 आदमी का अभी 7 दिन का काम बचा हुआ है, तो 8 आदमी का भी 7 दिन का काम बचा हुआ है। इस काम को कितने करेंगे? तो इन्होंने बताया 3 दिन बाद 4 आदमी छोड़ के चले गए, तो अब 8 आदमी नहीं करेंगे इस काम को, इस काम को करेगा 4 आदमी। तो जो काम बचा हुआ था इस काम को अब 4 आदमी कितने दिन में करेंगे? काम खत्म। समझ में आ गया होगा? तो बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा मेथड है ये, इससे कर सकते हैं आप। आगे देखिए एक सवाल और, फिर से देखिए, दीवार की चिनाई हो रही है। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। 60 व्यक्ति किसी दीवार को बनाने में 36 दिन लगाते हैं। तो देखो 60 आदमी है भाई, वो किसी दीवार को बना रहे हैं, कितने दिन में बना रहे हैं? 36 दिन में बनाते हैं। आगे बोल दिया, काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर एक चौथाई काम का छठा हिस्सा पूरा हो गया। छठा हिस्सा पूरा हो गया, छठा समझ है 1/6, 1/6 हिस्सा पूरा होने पर 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले जाते हैं। अब 1/4 श्रमिक जो है काम छोड़कर चले जाते हैं, तो काम को पूरा करने के लिए कुल मिलाकर कितने दिन का समय लगेगा? तो देखिए इस समय समस्या ज्यादा आ रही है आपको इन सवालों में, तो मैं आपको इसे भी बहुत बेहतर ढंग से सिखाता हूं। देखिए समझिए, इन्होंने बोला 60 व्यक्ति एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो 60 व्यक्ति एक काम को 36 दिन में कर सकते हैं, तो टोटल काम कितना होगा? 36 छक्का, आप बोलेंगे 216। टोटल काम आपका कितना हो जाएगा? 2160 काम हो जाएगा। कितना काम हो जाएगा? टोटल काम आपका 2160 हो जाएगा। आगे बोला है कि काम का छठा हिस्सा पूरा होने पर, तो काम का छठा हिस्सा तो पूरा हो गया, तो ध्यान दीजिए छठा हिस्सा समझ रहे हैं, काम का 1/6 हिस्सा तो पूरा हो चुका है, काम का 1/6 हिस्सा तो हो चुका। अब काम का 1/6 हिस्सा पूरा हो चुका, 1/6 हिस्सा है, तो आप समझेंगे कितने दिनों में पूरा हो चुका होगा वो, उसको देखिए भाई। तो काम का इन्होंने बोला था कुल समय कितना लगा, तो काम का 1/6 हिस्सा पूरा होने पर, तो आप देखिए टोटल काम यह है, इसका 1/6 कितना हो जाएगा? तो 6 से काटेंगे कितना हो जाएगा? 6 से 360, इसका 1/6 हिस्सा कितना है? 360। और आपको पता है 360 काम हो चुका, लेकिन 360 काम जो है करा कितने आदमियों ने है? 60 आदमियों ने। कितने आदमियों ने करा है? 60 आदमियों ने। इसके अलावा 60 आदमियों ने 360 काम कर दिया, तो देखिए कितने दिन में समाप्त कर दिया होगा ये वाला काम इन्होंने? तो 60 से काट देंगे, 6 छंग 36, तो कितने दिन में खत्म कर दिया होगा इन्होंने? तो 6 दिन में। अभी करेंगे 6 दिन में इन्होंने कर दिया, ठीक है। अब देखिए फिर समझिए, 60 आदमी किसी काम को 36 दिन में कर सकते थे, लगाते थे, काम का छठा हिस्सा पूरा हो गया। अब छठा हिस्सा पूरा करा, काम का 1/6 हिस्सा पूरा करा, कुछ दिन तो लगे होंगे, तो हमने ये निकाल लिया काम का 1/6 हिस्सा नहीं, 360 काम पूरा हो चुका है, तो 360 काम 60 आदमी ने करा है, तो कितने दिन लगे? 6 दिन में। अब होता क्या है, जब ये काम पूरा हो चुका, 360 काम पूरा हो चुका, जिस समय ये 360 काम पूरा हो चुका है, उसके बाद जो है 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए। अब आप देखिए 60 श्रमिक थे, 60 में से 1/4 यानी 1/4 श्रमिक काम छोड़कर चले गए, और काम बचा कितना भाई आपका? 2160 में से आपका 360 काम हो चुका, तो काम अब बचा आपका 1800।
60 का 1/4, तो 4 से काटेंगे 15, 15 श्रमिक काम छोड़ के चलेगा। एक श्रमिक कितने बचे? 45। अब 45 श्रमिक इस 1800 काम को करेंगे। 45 श्रमिक अब इस 1800 काम को क्या करेंगे? करेंगे पूरा। तो 45 श्रमिक 1800 काम को अब कितने दिन में करेंगे? तो 45 से आप इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा आपका? 40 बार। तो 40 दिन में भी इस काम को ये पूरा कर पाएंगे। क्लियर है? तो अब हम सब बोल रहा था कि काम जो है टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ। तो काम जो है टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ? तो देखिए 6 दिन तो आपके लगे ये और 40 दिन लगे आपके ये, तो टोटल आपका काम जो हो गया वो 46 दिन में हो गया। यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए इस सवाल को हम दूसरे ढंग से भी कर सकते थे, एमडीएस से भी कर सकते थे, लेकिन कुछ बच्चों को काफी ज्यादा समस्या आती है, कुछ बच्चे समझ नहीं पाते, इसलिए मैंने इसी से करा दिया है। कैसे कर सकते हैं? देखिए कि 60 व्यक्ति किसी दीवार को 36 दिन बनाते सकते हैं। ठीक है, काम का 1/6 हिस्सा पूरा हो गया, तो काम का 1/6 हिस्सा पूरा हो गया। काम बचा कितना भाई आपका? तो आप बताएंगे 1/6 हो गया, तो 6 में से 1 हो गया, तो 5/6 बचा। तो उस ढंग से भी कर सकते थे, लेकिन जो वीक बच्चे हैं उनको कम समझ में आता है, इसलिए मैंने एक ऐसा तरीका बता दिया जो सबको ही समझ में आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 12 व्यक्ति 8 दिन में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। काम की शुरुआत के 3 दिन बाद 3 और लोग उसमें शामिल हो जाते हैं, तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा? तो देखिए 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में कर सकते थे। कितने व्यक्ति? 12 व्यक्ति एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते थे। तो देखिए 12 × 8 = 96, तो टोटल काम कितना होगा आपका? 96 काम होगा। हुआ क्या भाई आपका? काम की शुरुआत के 3 दिन बाद, कितने दिन? 3 दिन। ध्यान से देखेंगे 3 दिन, इसके अलावा 3 दिन तक काम हुआ। आदमी कितने हैं? 12 आदमी है, तो आप ये समझिए 12 आदमी ने 3 दिन तक काम करा। तो 12 आदमी ने 3 दिन तक काम करा, 36 काम कर दिया। 96 में से 36 काम कर दिया, काम कितना बचा भाई आपका? 60। अब 60 काम बचा। अब हुआ क्या? 3 दिन के बाद 3 लोग और जुड़ गए उसमें। अब 3 लोग और जुड़ गए। पहले लोग कितने थे इसमें? 12 में 3 लोग और जुड़ गए, तो लोग कितने हो गए आपके? 15। अब 15 लोग इस काम को 60 काम है, 15 लोग है, तो 15 चौका 60, तो 4 दिन और करेंगे नहीं करेंगे? तो हम सोच रहा था कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो देखिए भैया 3 तो लगे ये और 4 दिन लगे ये, तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा? तो काम आपका 7 दिन में पूरा हो जाएगा। पहला तरीका तो इसका ये वाला है। दूसरे तरीके से यदि हम देखें तो कैसे करेंगे भाई? समझिए, अरे 12 आदमी 8 दिन में एक काम पूरा कर सकते थे। फिर समझिए ध्यान से, 12 आदमी एक काम को 8 दिन में पूरा कर सकते थे। 12 आदमी 8 दिन में काम पूरा कर सकते थे। अब हुआ ये कि इन्होंने 3 दिन तक काम करा। 12 आदमियों ने 3 दिन तक काम करा। कर सकते थे कितने दिन में? 8 दिन में कर सकते थे। 12 आदमियों ने 8 दिन तक करा? नहीं कर सकते थे 8 दिन में। 12 आदमी ने केवल 3 दिन काम करा, तो 12 आदमी का अभी कितने दिन का काम और बचा? 5 दिन का। समझ रहे ना आप इतनी बात? देखिए 12 आदमी 8 दिन में कर सकते थे, लेकिन 12 आदमी ने 3 दिन तक कर लिया, तो अभी 12 आदमियों का कितने दिन का काम और बच गया? 5 दिन का। तो आप बोलेंगे कि 12 आदमी का अभी आपका 5 दिन का काम बचा हुआ है, और इस काम को आप करेंगे कितने लोग? इन्होंने बोला 3 लोग और आ चुके हैं, तो 3 और आ चुके हैं, तो लोग कितने हो गए भैया आपके? 15 हो गए। अब 15 लोग इसको कितने दिन में खत्म कर देंगे? ये हमारा सवाल था। देखिए 5 तिया 15 और 3 चौक 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? x बराबर 4। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर 4। ये 4 दिन में समाप्त करेंगे, लेकिन हमसे बोल रहा था कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा? तो भैया 3 दिन तो पहले करा लिया, 4 दिन और लगेंगे, तो टोटल डे जो लगे आपके, टोटल दिन लगे, तो आपको पता है कुल जो दिन लगे हैं आपके 4 ये और 3 ये, 4 ये और 3 ये, तो बोलेंगे 4 + 3, तो 4 + 3 यानी कि 7 दिन आपके लगने वाले हैं। तो 7 दिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी होने वाला है। आगे देखेंगे इसके बाद एक सवाल और, कि एक अनुबंध नहीं, ठेका, एक ठेका दे दिया भाई, कुछ दिनों में एक ठेका दे दिया। कितने दिन का एग्रीमेंट है? एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है। कितने दिन में पूरा किया जाना है? 92 दिनों में, 92 डेज में पूरा किया जाना है। बराबर कार्यक्षमता वाले 260 व्यक्तियों को काम पर लगाया गया, जिसमें प्रत्येक दिन 16 घंटे का काम करते हैं। 66 दिनों के बाद यह पाया गया कि काम का 4/7 भाग पूरा हो गया है।
पहले से ही काम कर रहे व्यक्तियों की समान कार्य क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाना चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, यदि प्रत्येक व्यक्ति अब प्रतिदिन 18 घंटे काम करता है। यह सवाल है हमारा भाई। देखिए कैसे करेंगे भैया। ठेका जो था वो 92 दिन का ठेका था। कितने दिन का ठेका था? 92 दिन का। 92 डेज का हमारा ठेका था कि 92 दिनों में एक काम पूरा होना है। ठीक है, आपने कितने आदमी को लगा दिया काम पर? 260 आदमी आपने काम पर लगा दिए। 92 दिन में काम पूरा होना, 260 आदमी का आपने काम पर लगा दिए। देखिए लग गए 260 आदमी काम पर लगा दिए। हुआ क्या? जिसमें से प्रतिदिन 16 घंटे काम कर रहे हैं। और कितने घंटे काम कर रहे हैं? रोज 16 घंटे काम कर रहे हैं। 260 आदमी आपने लगाए और प्रतिदिन ये 16 घंटे कितने घंटे? 16। प्रतिदिन ये 16 घंटे काम कर रहे हैं और 16 घंटे रोज काम कर रहे हैं। वो 66 दिन तक काम करा उन्होंने। कितने दिन तक काम करा? 66 दिन तक। तो देखिए 66 दिन तक काम करा। 260 आदमी लगाए, रोज इनसे 16 घंटे काम करा रहा है, वो 66 दिन तक काम करवाया। और जब 66 दिन काम हो गया ना, तो पता चला कि 4/7 भाग काम पूरा हो गया। 4/7 भाग काम होने का मतलब यह है कि 7 में से 4 काम हो चुका। 7 में से 4 काम, इन्होंने 4 भाग काम कर दिया। टोटल कितना है? 7 भाग। 7 भाग में से 4 भाग काम हो गया। अब काम बचा कितना? तो काम बचा 7 भाग में से 4 भाग हो चुका, काम बचा अब आपका 3 भाग। अब इस 3 भाग काम को कराना है। इन्हें बोला था पहले से ही काम कर रहे अतिरिक्त व्यक्ति की कार्य क्षमता समान क्षमता वाले कितने अतिरिक्त व्यक्तियों को तैनात किया जाए। कह रहे थे पहले 260 आदमी तो लग रहे थे, यदि मैं इनसे ही काम कराऊंगा तो काम डिले हो जाएगा, लेट हो जाएगा, इसलिए मैंने पूरे टाइम पे काम कराने के लिए कितने मजदूर में और लगा दूं। तो देखिए 260 आदमी तो पहले लगे हुए थे, तो 260 प्लस के x आदमी में क्या कर दूं? और लगा दूं। ठीक है, अब आप देखें ठेका जो था वो आपका 92 दिन का था, ये आपको मालूम है। और आपको मालूम है कि अब जो है काम करवा रहा है, पहले देखिए काम करा था 16 घंटे, अब काम करा रहा है कितने घंटे? 18 घंटे काम करा रहा है रोज। अब कह रहा है इनसे कि जल्दी जल्दी काम करो भाई, 18 घंटे काम करना है। और दिन बचे हुए कितने हैं? 66 दिन काम करा लिया। देखिए 92 दिन का ठेका था, 92 दिन में से 66 दिन हमने काम करा लिया। दिन बचे हुए कितने हैं? तो देखेंगे 12 में 6 गया, 6 बचा आपका, और यहां बचेगा आपका कितना? 2। तो 26 दिन बचे हुए हैं और 26 दिन में काम पूरा होना है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बस जी काम हो चुका हमारा, फिनिश। देखिए क्या करना है। ठीक है, देखो जरा, कुछ डिवाइड होगा? बिल्कुल होगा। 26 से इसको डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा आपका? 10 बार। और डिवाइड होगा भाई हमारा क्या? 4 से डिवाइड होगा। तो देखिए 4 चौक 16, 3 से भी और डिवाइड होगा तो 3 छंग 18, और 6 से भी डिवाइड होगा 11 बार। अब कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, तो 11 चौक 44, 44 है 440, 440 बराबर। अब देखिए क्या बनेगा? 260 प्लस के कितना हो जाएगा? x। इसको ले जाकर इधर घटा देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका? 0। 14 में से 8 यानी कि 180। तो x का मान हो जाएगा 180। इसको 180 व्यक्ति काम पर और लगाने चाहिए ताकि काम समय पर पूरा हो जाए, ताकि काम समय पर पूरा हो जाए। इसके बाद देखिए आगे एक सवाल और है हमारा कि एक परियोजना का काम 12 कर्मचारी द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। ठीक है ना, एक परियोजना का काम जो है 12 कर्मचारी द्वारा 15 दिनों में पूरा होना है। ठीक है, आगे देखेंगे, एक मिनट। देखिए क्या था कि एक परियोजना का काम 12 कर्मचारियों द्वारा 15 दिनों में पूरा किया जाना है। 15 दिनों में पूरा किया जाना है। अगर 3 कर्मचारी पहले दिन से ही अनुपस्थित रहते हैं, 3 कर्मचारी ना पहले दिन से ही नहीं आए, अनुपस्थित रहते हैं, तो बचे हुए लोग अपने काम करने की दर में
कितनी बढ़ोतरी करें ताकि परियोजना का काम समय पर पूरा हो जाए। देखिए परियोजना में इन्होंने बोला था 12 कर्मचारी, कितने कर्मचारी हैं? 12 कर्मचारी 15 दिन में काम को पूरा कर सकते हैं। लेकिन हुआ क्या, 12 कर्मचारी 15 दिन में ही काम पूरा कर सकते हैं, लेकिन बोला कि 3 कर्मचारी पहले दिन से ही नहीं आए। कर्मचारी कितने थे? देखिए फिर से बता रहा हूं मैं, कर्मचारी हैं 12 कर्मचारी। दिन कितने हैं भैया आपके? दिन है 15। 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। कर्मचारी कितने हैं? फिर से 12। दिन कितने? फिर से 15। 15 दिन में पूरा कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या, 3 कर्मचारी शुरू से नहीं आए। कर्मचारी कितने थे? 12। 12 में से 3 तो आए नहीं, 3 तो शुरू से ही नहीं आए, तो आए कितने कर्मचारी आपके? 9 कर्मचारी आए। अब 9 कर्मचारी आए तो काम कितने दिन में समाप्त होगा इस हिसाब से? तो ध्यान दीजिए, काट देंगे 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 3 तिया 9, 3 पंजे 15। इसकी जरूरत नहीं थी, समझाने के लिए था। ठीक है भैया। हाँ, अब 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौक 12 और 5 चौक 20। तो ऐसा करेंगे तो काम आपका 20 दिन में समाप्त होगा। काम ऐसे 20 दिन में समाप्त होगा। लेकिन काम समाप्त कितने दिन में करना चाह रहे थे आप? 15 दिनों में समाप्त करना चाह रहे थे। तो आप काम को ना 15 दिन में समाप्त करना चाह रहे थे, और काम ऐसा करेंगे तो 20 दिन में समाप्त होगा। कितना दिन लेट होगा? तो आप बोलेंगे 5 दिन लेट होगा। बटे में कितना आएगा? 15। गुणा में आ जाएगा आपका 100। तो 5 तिया 15। तो देखिए 3 से काट देंगे तो 33 सही 1/3% आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए एक सवाल और है, बेहतर सा करिए जरा आप इसको। देखिए क्या सवाल था भाई, काफी प्यास लग रही है आज। दोनों छोरों पर स्तंभ लगे हुए हैं, दोनों छोरों पर स्तंभ लगे हुए हैं। सवाल बहुत ही बेहतर सवाल है, बहुत बेहतर सवाल, बिंदास सवाल हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। क्या था कि दोनों छोरों पर स्तंभ लगे हुए हैं, स्तंभ और तार खरीदने के बाद उसने पाया, एक मिनट भैया, एक मिनट, क्या हुआ जी? इस सवाल में भैया कोई समस्या है, ये सवाल शायद अधूरा सवाल है, ये अधूरा सवाल है। मैं चेक करता हूं इस सवाल को। तो देखिए भैया सवाल आपका जो है ना, ये है वो पूरा सवाल, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था। देखिए क्या है सवाल कि एक सिपाही ने एक गोदाम की एक दीवार के बाहर की तरफ एक बिजली के बाड़ का निर्माण करने का निर्णय लिया। बिजली के बाड़ का निर्माण करने का निर्णय लिया। इसके लिए उसने 6 मीटर के अंतराल पर कई स्तंभ लगाए। देखिए ऐसा होता है भैया कि जैसे एक खंबा यहाँ लगा, एक खंबा इसने यहाँ लगा दिया, जैसे मान लो कोई ना कोई आपकी ये बाढ़ है ये, जैसे तो आप मान लो कोई ना कोई खंबे लगा रहे हैं। देखो एक खंबा आपने ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, एक ये लगा दिया, इस प्रकार से आपने खंबे लगाए। ठीक है। आपने बोला इसके लिए उसने 6 मीटर के अंतराल पर खंबे लगाए, तो 6 मीटर यहां भी आपका, यहां से लेके 6 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 6 मीटर, फिर 6 मीटर, तो 6 मीटर के अंतराल पर ये क्या कर रहा है? खंबे लगा रहा है, जहां दीवार के दोनों छोरों पर स्तंभ लगे हुए हैं। यानी इस छोर पर भी स्तंभ लगा हुआ है और इस छोर पर भी क्या लगा हुआ है? स्तंभ लगा हुआ है। तो स्तंभ और तार खरीदने के बाद उसने पाया कि जितने स्तंभ खरीदे थे उनकी संख्या आवश्यक की तुलना में 5 कम थी। यानी पता चला कि भैया जब इन्हें खंबे लगाए ना, 6 मीटर के अंतराल पर खंबे लगाए, और बाद में जब तार नाप कर देखा तो पता चला कि खंबों की संख्या तो भैया 5 कम पड़ गई। खंबे कितने कम पड़ गए? 5। इसका मतलब खंबे अगर सही होते, पूरे खंबे लगाते, हम पूरे खंबे लगाते तो 5 खंबे और आते। जितने खंबे हमने लगाए थे तो 5 खंबे हमारे और आते। अब आप बताइए, यहां पर मान के चलिए कुछ ना कुछ तो खंबे लगाए होंगे, तो ध्यान दीजिए हमको मालूम है कुछ ना कुछ खंबे लगाए होंगे। तो जितने भी खंबे लगाए थे, जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 खंबे देख रहे हैं आप, 5 खंबे, तो गैप कितने बनेंगे? 1 2 3 4, तो 6 मीटर के 4 गैप हो गए ना, 6 चौक 24, तो 24 मीटर तार है तो खंबे कितने लगे? 5। 24 मीटर तार है तो खंबे कितने लगे? 5। तो आप यहां ध्यान दीजिए, मैंने मान लिया कि हम सबसे शुरू में गैप देख रहे हैं, कितने गैप हैं आपके? एक्स गैप है।
ठीक है। तो खंबे कितने होने चाहिए, तो सबसे शुरू में खंबे कितने होने चाहिए, आप बोलेंगे x प्लस के 1 खंबे होने चाहिए, क्योंकि आपको पता एक खंबा जो है जितने गैप आते खंबा उससे एक ज्यादा आता है, जितने गैप आते खंबा क्या आता है उससे एक ज्यादा आता है। आप समझ रहे हैं इतनी बार, जैसे एक खंबा यह है एक खंबा यह है, तो आपको तो खंबे दो हो गए तो गैप इसका क्या आएगा, एक गैप आएगा। ठीक है, तो आप देखें कि खंबे जो हैं, खंबे वो गैप से क्या होगा, एक ज्यादा होगा। तो ध्यान दीजिए हमने बोल दिया कि खंबे x प्लस के 1 खंबे सबसे शुरू में थे, x प्लस के 1 खंबे सबसे शुरू में थे, तो गैप कितने बनेंगे इसके, तो गैप बनेंगे इसके कितने, GAP गैप, गैप बनेंगे इसके x। खंबा यदि एक ज्यादा होगा तो गैप x बनेंगे। अब ये बोले थे कि 5 खंबे कम पड़ गए, तो देखिए x गैप थे, अब आपको पता है 5 खंबे कम पड़ गए तो 5 खंबे और लगा देंगे तो पूरा हो जाएगा। अब आपको पता है प्रत्येक खंबे के बीच में गैप कितना है, 6 मीटर का, तो टोटल दूरी आपकी ये बन गई। ठीक है, अब आगे बोला है कि जितने गैप पर खंबे लगे हुए थे, ठीक है, आगे क्या बोला इन्होंने कि हालांकि जितने स्तंभ उसने खरीदे थे, यदि उतने ही स्तंभ रहने देता, जितने स्तंभ उसने खरीदे थे उतने ही स्तंभ रहने देता, तो आपको पता है उन तारों के बीच में जो दूरी हो जाती है वो कितने मीटर की हो जाती, 8 मीटर की हो जाती। तो आपको मालूम है अगर जितने खंबे पहले थे उतने ही के उतने रहने देता, तो गैप कितने आते, x गैप आते, और इन गैप के बीच में जो दूरी आती है वो 8-8 मीटर की दूरी आती एक गैप के बीच में, तो टोटल दूरी इतनी बन जाती। तो देखिए भाई टोटल कितना हुआ, देखिए आप गुणा करेंगे, चाहे तो यहीं डिवाइड कर लो या काट दो, देखो 2 3 6 और 2 चौक 8, 3x हो जाएगा, तो 3x प्लस के 3 पंजे कितना हो जाएगा आपका 15, और बराबर में हो जाएगा आपका 15 बराबर हो जाएगा आपका 4x। इसको हम इधर भेज देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा भाई, x बराबर हो जाएगा 4x में से 3x जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 15, x बराबर कितना हो जाएगा भैया, x बराबर हमारा हो जाएगा जी 15। क्लियर है, x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 15 हो जाएगा। अब क्लियर है कि x बराबर 15। अब आपको पता खंबे कितने हैं, तो खंबे हैं x प्लस के 1, खंबे कितने हैं आपके x प्लस के 1। क्लियर है, अब आगे देखेंगे जब x का मान हमारा 15 आ चुका है, x प्लस के 1 खंबे, तो खंबे कितने हो गए भाई आपके, खंबे हो गए आपके 16। यहाँ दिखाई दे रहा, नहीं दिखा शायद, चलो तो खंबे कितने हो गए, खंबे 16 हो गए। ठीक है, बाद में देख लेंगे इसको। आगे बोला खंबे पूछ रहा था बाढ़ लगाने के निर्माण करने के लिए, उसके लिए उसने एक सिपाही गोदाम के बाहर की तरफ बिजली के निर्माण के लिए लगाया है, इसके लिए 6 खंबे अंतराल पर लगाने के लिए बनाई, जहां दीवार स्तंभ आवश्यक वस्तु में कम कम होती है, दूरी लगता है। तो देखिए यहाँ एक तो दूरी पूछ रहा है, एक खंबे पूछ रहा है, तो खंबे तो निकल चुका, दूरी पूछ रहा है, तो दूरी के लिए चाहे आप इधर कर लो चाहे इधर कर लो। तो देखिए दूरी के लिए चाहे तो वैल्यू आप इधर पुट कर लो, देख रहे हैं ना आप, यहाँ वैल्यू पुट कर लो या तो, या यहाँ वैल्यू पुट कर लो, इधर वैल्यू पुट कर लो, किधर भी वैल्यू पुट कर सकते हो। तो देखिए आसान टाइप कर सकते हैं, इधर हम वैल्यू पुट करेंगे, तो इधर वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए कितना बनेगा आपका, ये बनेगा हमारा 15x का मान 15 अट्ठे 120, तो 15 अट्ठे 120, तो 120 मीटर कितना हो जाएगा, 120 मीटर। इसका मतलब दीवार कितनी है 120 मीटर। देखिए यहाँ 100 है यहाँ 100 है, तो ना तो ऑप्शन ये होगा ना आपका ऑप्शन ये होगा। आपको पता है 120 इसमें भी 120 इसमें भी है। अब स्तंभ बोल रहा कि स्तंभ कितने हो जाएंगे आपके, तो स्तंभ होंगे 15 होंगे या 16 होंगे, तो स्तंभ होंगे एक ज्यादा। तो देखिए x का मान कितना आया, तो ये तो थे गैप, और आपको पता है खंबे कितने होंगे एक ज्यादा, तो यहाँ 16 खंबे होंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा भैया, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बेहतर सा सवाल था। इसके बाद जो है इस सवाल को आप देखिए फटाफट, इस सवाल को भी आप देखिए फटाफट, बहुत बेहतर सा सवाल है भैया, फिर से हमारा ये वाला बहुत बेहतर सा सवाल है, देखेंगे फटाफट जरा इसको हम। सवाल हमारा क्या है कि 3 लोग ए बी और सी एक साथ काम करके 648 मीटर गहरी खुदाई 6 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 व्यक्ति, कितने व्यक्ति हैं 3, देखिए एक व्यक्ति है आपका ए, एक व्यक्ति है बी, एक व्यक्ति है आपका सी, ये तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, और तीनों के तीनों जो है काम कर रहे हैं, तो इसने बोला था कि 448 मीटर गहरी खुदाई कर सकते हैं। 400 कितना 48, 448 मीटर गहरी खुदाई कर सकते हैं कितने दिन में, 6 दिन में। जब 6 दिन में इतना कर सकते हैं तो एक दिन में कितना कर सकते हैं, इसे देखिए, तो आप बोलेंगे एक दिन में कर सकते हैं 108, एक दिन में 108 मीटर गहरी खुदाई कर सकते हैं। बोल दिया सी बी से जितना अधिक मीटर खुदाई कर सकता है, सी जो ना सी बी से जितना अधिक है, देखिए किससे बी से अधिक है, सी बी से जितना अधिक है तो भाई घटा दीजिए,
उतना ही अधिक कौन है, उतना ही बी ए से अधिक है। तो बी ना बी उससे अधिक है किससे, ए से। बस इस बी को लेके जाइए इधर को, इस ए को लेके जाइए इधर को। तो बी और बी कितना हो जाएगा आपका 2b, और 2b बराबर कितना हो जाएगा आपका a प्लस सी, ए प्लस के सी हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे क्या बोला इन्होंने, 2b प्लस ए प्लस आ जाएगा, उतने कर सकते। तो ए प्रतिदिन कितनी खुदाई करता है, तो ए प्रतिदिन कितनी खुदाई करता है। तो एक काम कीजिए, देखिए यहां पर हम लेकर आएंगे इसको, यहां पर देखो, तो a प्लस सी, देखिए ये है a और ये है c, तो a प्लस सी का मान क्या डाल सकते हैं, a प्लस सी का मान तो यहाँ डाल सकते हैं 2b, इसका और इसका मान कितना हो गया 2b, और एक भी ये रहा, तो कितना हो जाएगा आपका 3b। तो 3b बराबर कितना हो जाएगा भाई, 3b बराबर हो जाएगा आपका 108, 3b बराबर हो जाएगा 108। तो आप देखेंगे 3 से इसको काट देंगे, कितनी बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 3 3 तीनों 36 बार जाएगा, 36। तो b बराबर कितना हो जाएगा आपका, b बराबर हो जाएगा 36। और जब b का मान आपका 36 आ गया, तो आप देखिए जब b का मान 36 आ गया, तो b का मान आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, b का मान यहाँ पुट कर सकते हैं। बेहतर सवाल है भैया ये वाला भी। जब b का मान आप यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखिए 36 दूनी 72, तो बनेगा आपका a प्लस के सी बराबर कितना होगा, a प्लस के सी 72 बनेगा। अब a प्लस के सी 72 बनेगा, बाकी हमें कोई और लिंक नहीं दे रखा है, तो बस आप एक काम कीजिए, अब यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लीजिए कि ऑप्शन के हिसाब से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए का मान पूछा, ए का मान ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो मैं सबसे शुरू में सबसे आसान ऑप्शन लगाऊंगा। मैंने मान लिया कि ए प्रतिदिन कितना करता है, 30 खुदाई कर सकता है। तो आप ही मान के चलिए, ऑप्शन से लगा रहा हूं कि ए कितना कर सकता है 30। जब ए का मान 30 है तो सी का मान कितना हो जाएगा ताकि 72 बने। तो सी का मान 30 में कितना जोड़ दूं, तो आप बोलेंगे नहीं 42, ये बनेगा 42। 30 में 42 जोड़ेंगे तभी तो 72 आएगा आपका। तो ए का मान 30 हुआ, तो सी का मान कितना है आपका 42 आया। अब ये चीज ना, ये कंडीशन यहाँ पुट करके देख लो, अगर यहाँ भी ये सेटिस्फाई कर गया तो ये सही जाएगा, नहीं तो दूसरा ऑप्शन देखेंगे इसी प्रकार को। तो देखिए क्या बोला इन्होंने, ए का मान 30, तो ए का मान हो गया भाई आपका 30, और बी का मान कितना था, बी का मान कितना भाई आपका, बी का मान है 36। ए का मान 30 और बी का मान 36, बी का मान कितना 36 और सी का मान कितना 42। अब देखिए 42 में से 36 जाएगा, कितना बचेगा 6, और 36 में 30 जाएगा तो भी कितना होगा 6। संतुष्ट हो चुका है, इसका मतलब ए का मान आपका 30 ही हो जाएगा। यही आपका आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। बहुत बेहतर सवाल था भाई आपका ये। एक सवाल हमारा फिर से आता है, देखिए आपका ये बहुत बेहतर सवाल फिर से आया, ये आपका बहुत बेहतर सवाल है कि एक लैंप जलाने वाले को गैस के 100 लैंप जलाने हैं, ठीक है। एक लैंप पोस्ट से अगले लैंप पोस्ट तक जलाने के लिए उसे 60 सेकंड का समय लगता है। हर एक लैंप में प्रति घंटे 12 घनफीट गैस जलता है। यदि वो पहला लैंप शाम 7 बजे जलाता है, तो जब वो आखिरी लैंप जलाता है तब कितना गैस जला होगा। देखिए भैया ऐसा है, देखिए इसमें क्या काम कर रहा है, ये कपड़े में ना, इसने कपड़े में इसने क्या बांधा है, कॉटन वोटन वगैरह बांधा, मिट्टी के जले में कैरोसिन में डुबोया, और जैसा लंका दहन करते हैं ना, इस प्रकार से लगा के, और ये क्या काम करता, लगाता जा रहा है। अब यहाँ पे गैस लैंप कैसे है, जैसे एक लैंप यहाँ पे रखा है, एक 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 यहाँ पे रखा है, इस प्रकार से 100 लैंप रखे हैं। तो पहला जाता है यहाँ से, इसमें लगाई जाता है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा, तो इसको कितना समय लगेगा, इसने बोला 60 सेकंड। 60 सेकंड मतलब समझ रहे हैं, 1 मिनट लग जाएगा, यहाँ 1 मिनट। फिर इस वाला जलाएगा, फिर इसके बाद यहाँ जाएगा तो 1 मिनट, फिर इसके लिए यहाँ जाएगा तो 1 मिनट, फिर यहाँ जाएगा तो 1 मिनट, ऐसे जलाते 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 चला जाएगा। तो आप थोड़ा सा यहाँ समझिए, कितने लैंप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इस प्रकार की ये 100 लैंप है। तो 100 लैंपों में गैप कितना आएगा आपका, 99 गैप आएगा, 99 गैप आएगा। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट, अब यहाँ गया 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, मिनट कितने लगे 4। तो लैंप कौन से पे पहुंच चुका, 5वें पे। देखो 1 2 3 4 5, तो मिनट लगेंगे 4, तो लैंप पहुंच जाएगा 5वें पे। इसी प्रकार से मिनट लगेंगे 9, तो लैंप पहुंच जाएगा 10। क्यों, जब पहले लैंप को जलाया था तो वहां से तो स्टार्टिंग करी है उसने। आ रही है मेरी बात, समझ नहीं आ रही है। तो आप देखिए जब ये 100वें लैंप पर पहुंचेगा तो आपको पता है गैप हो रहे होंगे 99। कितने गैप हो रहे होंगे, 99। मैं फिर से आपको समझा देता हूं, देखिए आपको समझना होगा थोड़ा सा। देखिए भैया ये आपके लैंप रखे हुए हैं इस प्रकार से, ये एक लैंप आपका ये रखा हुआ है पहला, एक आपका लैंप भैया ये रखा हुआ है दूसरा, एक आपका लैंप रखा हुआ है तीसरा। इसी प्रकार से चलते 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 और इसके टोटल जो लैंप है वो कितने लैंप हैं आपके, 100वां लैंप जलाना है इसको। कौन सा लैंप जलाना, 100वां।
यहां से लेके यहां तक जाने में इसको लगता है 1 मिनट। 3 सेकंड का मतलब 30 सेकंड का मतलब समझ 60 सेकंड का मतलब समझ रहे, 1 मिनट। यहां से लेके यहां तक 1 मिनट। तो देखिए जब इसने यहां पर स्टार्ट किया, देखिए इसने ये बोला 7 बजे जलाया ये वाला लैंप। कितने बजे जलाया इसने? ये लैंप इसने 7 बजे जलाया। तो यहाँ 7:01 पर पहुंचा होगा, नहीं पहुंचा होगा? बिल्कुल पहुंचा होगा। तो देखिए जब ये दूसरे लैंप पर पहुंचा तो 1 मिनट हो गया, और जब ये तीसरे लैंप पर पहुंचा तो तीसरे लैंप पर पहुंचा तो इसके कितने मिनट हो गए आपके? 7:02 पर पहुंचा होगा ये 7:02 पर पहुंचा होगा। तो देखिए जब तीसरे लैंप पर पहुंचा तो मिनट 2, दूसरे लैंप पर पहुंचा तो मिनट 1, और पहले लैंप से तो स्टार्टिंग करी थी। तो जब ये 100वें लैंप पर पहुंचा होगा इस वाले पे, तो आप बोलेंगे कि 99 मिनट हो गए होंगे, नहीं हो गए होंगे? जल्दी बोलो, कितने मिनट हो गए होंगे? 99 मिनट हो गए होंगे। क्लियर है? अब आप इसमें थोड़ा सा और समझिए, जब 99 मिनट हो गए होंगे, तो जब आपको पता 99 मिनट हो गए, जब इसने इस वाले लैंप को जलाया होगा, जब इसने इस वाले लैंप को जलाया होगा, तो ये वाला लैंप आपका 99 मिनट जल चुका होगा। समझ रहे? ये वाला लैंप 98 मिनट जल चुका होगा, ये 97 जल चुका होगा, ये 96 जल चुका होगा, ये 95 जल चुका होगा। इस प्रकार से जल रहे होंगे, नहीं जल रहे होंगे? तो आप पूरा समझ चुके होंगे। तो देखिए ये वाला लैंप जल चुका होगा 99 मिनट, वो वाला जल चुका होगा 98 मिनट, वो जल चुका होगा 97 मिनट, वो जल चुका होगा 96 मिनट, और प्लस के डॉट 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 चलते चलते ये 1 मिनट, और सबसे लास्ट में जैसे इसमें आग लगाई होगी तो ये जला होगा आपका 0 मिनट। समझ रहे हैं आप? ठीक है। तो आप बताइए टोटल कितने मिनट हो चुके? ये टोटल कितने मिनट हो चुके? तो यही तो हमको जोड़ना। तो देखिए जीरो की तो कैलकुलेशन करो मत, बिल्कुल भी जीरो की कैलकुलेशन मत करो, क्योंकि जीरो से कोई फायदा नहीं है। तो देखिए यहां से इसको जोड़ेंगे, 99 और एक कितना हो जाएगा? 100। तो ये बनेगा आपका 100 बटे में कितना हो जाएगा? 2 गुणा कितना हो जाएगा आपका? 99। ऐसे समझ रहे हैं आप? अब आप देखो कितना बनेगा आपका हमारा ये, आप देखेंगे 2 से हम इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 50। तो 50 गुणा 99, 50 गुणा, तो 50 गुणा 99, 50 गुणा 99। तो आपको पता है इतने मिनट तक आपका जला होगा ये। अब आगे बोला इन्होंने भाई कि एक यानी टोटल सारे लैंप जो ना वो इतने मिनट जल गए, और आगे बोला इन्होंने कि लैंप में हर एक लैंप में प्रति घंटे 12 घनफीट गैस जलता है। तो आपको पता है प्रति घंटे 1 घंटे में 12 घनफीट गैस चलता है। लेकिन ये क्या है आपके मिनट, तो बटे में लगा दीजिए कितना? 60। बटे में कितना लगा देंगे? बटे में लगा देंगे हम यहाँ पर कितना? 60 लगा देंगे। जब 60 लगा देंगे तो बस जी हमें पता चल जाएगा कि टोटल गैस कितना हो जाएगा। तो 0 से हमारा क्या हो जाएगा? 0 खत्म हो जाएगा। 6 से काट देंगे, 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, और 10 की गुणा जब हम करेंगे इससे तो ये हो जाएगा 990। कितना हो जाएगा? 990। तो टोटल आपका 990 घनफीट गैस आपका जल चुका होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 990 घनफीट हमारा गैस जल चुका होगा, यानी कि बिल्कुल हमारा आंसर राइट होने वाला है 990। क्लियर है जी? तो देखिए आज की क्लास जो है दोस्तों ये यही समाप्त होती है। चैप्टर भी लगभग आपका ये कंप्लीट बिल्कुल हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है आपका ये चैप्टर। तो मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन किसी भी एग्जाम का, यदि आप हमारी सारी क्लास लेते हैं तो बच नहीं पाएगा बिल्कुल भी। ठीक है? तो दोस्तों कल जो है एक नेक्स्ट क्लास फिर से होने वाली है, बेहतर क्लास होने वाली है। तो नई क्लास के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।